स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। और आज हम लोग आगे देख लेते हैं। उस दिन शायद लास्ट में यहाँ तक आवाज़ नहीं आई थी, भाई माइक ही डाउन हो गया था। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में आगे लेकर के चलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। पहले अगर मैं पार्ट बताऊं तो डिफिनिट देखेगा, यहाँ पर आपका है डिफिनिट नंबर और इनडिफिनिट नंबर, दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। एक है आप लोगों का डिफिनिट नंबर, एक है आप लोगों का इनडिफिनिट नंबर। डिफिनिट नंबर को कॉर्डिनल भी कह सकते हैं और ये दो भागों में भी विभाजित किया गया, जैसे टोटल नंबर और ऑर्डर ऑफ नंबर, रैंक, पोजीशन वगैरह अगर आता है तो ये आपका क्या डिफिनिट नंबर में डिवाइड कर दिया गया। इनडिफिनिट नंबर की बात अगर हम करते हैं तो जिसमें आपका क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा ऑल है, सम है, मोर है, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ठीक है, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वह इनडिफिनिट नंबर के हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, कुछ संख्याएं हैं जो संख्याओं को डिनोट करने के लिए होता है शब्द, जैसे मेनी है, फ्यू है, सेवरल है, वेरियस है, सर्टेन है। ये सारे के सारे वर्ड्स जो है नंबर को डिनोट करने के लिए होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? आई हैव लॉट ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे देखो लॉट ऑफ मिल्क भी हो सकता है, सम भी हो सकता है। तो यहाँ नहीं, यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा कि ये आप लोगों का देखो यहाँ पे सम है, यहाँ पे अ लॉट ऑफ मिल्क है। ठीक है ना। अगर मैं मेनी कर देता तो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर को डिनोट करवाता है। फ्यू कर देता तब भी गलत हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यह नंबर को डिनोट करवाने लगता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे मेनी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को काउंट किया जा सकता है, इसलिए मेनी का प्रयोग किया गया। ठीक है, और मेनी स्टूडेंट अगर रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा इज लगा हुआ है। और अगर मेनी स्टूडेंट्स है तो यहाँ पर आर का प्रयोग किया जाएगा। समझ में बात आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला अगर मैं बात करता हूँ, मेनी का यूज जो होता है वह नाउन और वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाउन, वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसका मेनी में जैसे ए और एन अगर आ रहा है, ए और एन अगर आ रहा है तो उसमें भी नाउन, वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। देखो ये सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को सिंगुलर में, सॉरी ये सिंगुलर में, और ये वाला क्या प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है। समझ में बात आई ना। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सॉरी ये वही कहीं और चला गया। आगे देख लेते हैं। तो ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मेनी एन एलिफेंट। मेनी ए एलिफेंट नहीं होगा, वैसे भी मैं आप लोगों को बता दूं तो एलिफेंट के आगे जो आर्टिकल लगता है वह क्या लगता है, एन ही लगता है। ठीक है ना, इस वजह से भी यहाँ पर एन सही हो जाएगा। ठीक है ना, ए एलिफेंट होता ही नहीं है। आर्टिकल वाले चैप्टर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ए, एन और द का यूज कहाँ पे किया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो मेनी एलिफेंट्स आर इंजर्ड। ठीक है ना, आर इंजर्ड हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका दिया हुआ है मेनी बॉयज आर ईगर टू अटेंड माई सेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका मेनी बॉयज, मेनी लग सकता है, क्योंकि बॉयज की संख्या काउंट की जा सकती है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, मेनी या स्टूडेंट है, मेनी पीपल भी कर सकते हैं। अब पीपल हमेशा प्लूरल इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग टू डिनोट दियर डोनेट दियर ब्लड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह स्टूडेंट्स हैं, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इन दोनों का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो ए नंबर ऑफ का प्लूरल में यूज किया जाता है, चाहे वह नाउन हो, चाहे वह वर्ब हो, चाहे वह पॉजेसिव एडजेक्टिव हो।
इसके बाद द नंबर ऑफ का सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में नाउन अगर आएगा तो वह सिंगुलर में, और वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो उसके साथ वह सिंगुलर में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला आप लोगों का है, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब बात आती है अब देखिए बच्चे, आगे देखिएगा। ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नहीं होगा, क्या लगेगा यहाँ पर, एप्लीकेशंस होगा। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं बात कर, मैंने अभी बताया कि ए नंबर ऑफ का प्लूरल में यूज किया जाएगा और आपका द नंबर ऑफ का सिंगुलर में यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा आगे अगला दिया हुआ है द नंबर ऑफ बसेस, द नंबर ऑफ बसेस, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका प्लूरल में सिंगुलर में इस्तेमाल किया जाएगा। ए नंबर ऑफ सोल्जर्स, तो यहाँ पर सोल्जर्स बिल्कुल सही है क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से ही वर्क किल्ड लगा हुआ है तो सही हो जाएगा। बात आ जाती है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए इन नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।